अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रजा और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, बकरा ईद आने वाली है, यानी ईद उल अजहा जो है वो कुछ ही दिनों के बाद ईद मनाई जाएगी। सबसे पहले तो मैं एडवांस में आप सब देखने वालों को, जो मेरी YouTube की फैमिली है, मैं एडवांस में आपको ईद मुबारक कहता हूं। आज की ये जो वीडियो है, ये बनाने का क्या मकसद है, यहाँ पर आपने जरा तवज्जो से समझ लेना है ताकि आप लोगों की जो ईद है वो बहुत ही अच्छे तरीके से और भरपूर अंदाज से मनाई जाए। अच्छा देखिए जी, आजकल आप लोगों को पता है कि जानवरों की कुर्बानी इस ईद पर की जाती है, ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी की जाती है। और हम लोग मवेशी मंडी में जाते हैं, बकरा मंडी में जाते हैं अपने लिए जानवर खरीदने के लिए। कोई बकरा खरीद रहा है, इसी तरह कोई बड़ा जानवर खरीद रहा है और कोई ऊंट खरीद रहा है। तो भाई ये सब लोग वहां पर जाते हैं और अपने लिए कोई ना कोई जानवर पसंद करते हैं। देखें, यहाँ पर आपको एक आगाही मैसेज देने वाला हूं कि हम लोगों ने अक्सर देखा है कि अगर आप कोई जानवर देखने जाते हैं तो भाई आप अपनी फैमिलीज के साथ गए होते हैं। वहां पर आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो यानी एक जानवरों की मंडी है और वहां पर आपके बच्चे भी जा रहे हैं, आप उनको लेके गए हुए हैं, आप फैमिलीज के साथ जा रहे हैं। तो भाई इस चीज का मैंने जो नोट किया कि भाई ये बहुत खतरा हो सकता है। यानी आप अपने बच्चों को भाई जानवरों की मंडी में क्यों लेके जा रहे हैं, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही अभी तक। देखें, ये जानवर जो है, खास तौर पर जो कुर्बानी के लिए जो जानवर होता है, जो बड़ी ईद का जो जानवर है, भाई ये आपे से बाहर हो जाता है, बेकाबू हो जाता है और खुदा ना खासा वहां पर कोई हादसा इस तरह का पेश आ सकता है, कोई अल्लाह ना करे कोई जानी नुकसान हो सकता है। तो भाई मैं सिर्फ आप लोगों को ये मैसेज देने के लिए यहाँ पर आया हूं कि अपने बच्चों को ये मवेशी मंडी, बकरा मंडी, जानवरों की मंडी में ना लेके जाएं। यहाँ पर अल्लाह ना करे कोई इस तरह का मामला पेश होता है। बाज़ औक़ात हम लोगों ने ये भी देखा है कि भाई ये जानवर इस कदर जो है वो बेकाबू हो जाता है कि लोग, मैं कहता हूं कि लोग इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, पकड़ा भी होता है, लेकिन जानवर इस कदर ताकतवर होता है कि भाई वो काबू नहीं आता, बड़ी मुश्किल से उस जानवर को काबू किया जाता है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि भाई अपनी फैमिलीज के साथ कम से कम ना जाया करें। आप जाते हैं जानवर देखने के लिए तो आप किसी और अजीज दोस्त को, किसी रिश्तेदार को साथ ले जाया करें ताकि आप अच्छा जानवर देख लें और भाई वो घर में ले आया करें। हाँ, यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। जब आप जानवर घर लेके आते हैं, अक्सर मैंने देखा है लोग गली मोहल्लों में अपने जानवर को बांध देते हैं। किसी ने अपने घर के बाहर बांधा हुआ है, यानी गली के अंदर, किसी ने किसी चौक में बांध दिया हुआ है अपना कुर्बानी का जानवर। तो भाई देखें, बच्चों के लिए ये बड़ा मसला पेश आता है। अगर आप जानवर को किसी गली मोहल्ले में बांध रहे हैं तो जो बच्चे पास से गुजरते हैं उनके लिए बड़ा मसला बन सकता है। तो काइंडली आप सब दोस्तों से, जो रिस्पेक्टेड मेरे सिटीजन हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मेरी गुजारिश उनसे सिर्फ ये है कि अपने जानवर को अपने घर की हदूद में बांधा करें और भाई या फिर किसी हवेली में या किसी ऐसी जगह पर बांधे जहां पर बच्चे ना जा सके। यहां पर वो जानवर अगर बेकाबू हो जाता है तो उसको पकड़ने का इंतजाम भी हो, गेट बंद हो, वो चार दीवारी से बाहर ना जा सके। लेकिन अगर आप किसी गली मोहल्ले में बांधते हैं तो अक्सर ये हमने देखा है, बच्चे पास से गुजर रहे होते हैं, खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का मामला पेश हो सकता है। ठीक है, तो कोशिश करें भाई इन चीजों से परहेज करें, जानवर को सेफ जगह पर बांधें और जब कुर्बानी करते हैं वो भी किसी हवेली में, किसी ऐसी सेफ जगह पर करें ताकि जानवर अगर बेकाबू भी हो जाता है तो भाई उसको पकड़ा जा सके। अक्सर जब गली मोहल्ले में जानवर को कुर्बानी के लिए कुर्बान किया जाता है तो भाई जानवर जब भागता है तो जानवर आगे आगे होता है और पूरी दुनिया उसके पीछे पीछे होती है। यानी इस तरह के हमने केस देखे हैं। आप लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, टिकटॉक, तो आप लोगों ने ये सारा मामला तो देखा ही होगा। तो आज ईद जो है वो कुछ दिनों तक आ जाएगी, यानी 5-6 दिनों तक ईद आ जाएगी। तो उससे पहले लोगों ने जानवर खरीदने हैं और जानवर खरीदते वक्त अपने बच्चों को साथ ना लेके जाएं, फैमिलीज को साथ ना लेके जाएं और अपने जो जानवर हैं उनको गली मोहल्लों से परहेज करें। यार गली मोहल्ले में ना बांधा करें, किसी सेफ जगह पर, किसी खुली जगह पर, किसी हवेली में बांधा करें ताकि कोई भी किसी भी तरह का कोई हादसा पेश ना आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोग इस मैसेज को सुन लें। अल्लाह हाफिज़।